अपना हक और अपना फर्ज तो निभाता चल, रिश्तों की पवित्रता तो बचाता चल। कुछ ऐसा कर मिट जाए दिल की ये दरारें, कुछ ऐसा कर आ जाए रिश्तों में बहारें। तो खुद से कर एक वादा, अटल रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, मर्यादा मर्यादा मर्यादा। हमारी बर्बादी का मकसद इस पूरे शहर में एक ही परिवार है जो उसका इस मकसद में उसका साथ दे सके, और वो परिवार है राजवीर का परिवार। इतना जरूर मालूम है कि अगर वो मर जाती है तो पुलिस हम तक पहुंच ही जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ एक लड़की की जिंदगी का है। जिंदगी और मौत से लड़ रही इस लड़की के पास पहचान का सिर्फ एक ही जरिया है। देखिए इंस्पेक्टर, मैं एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री का मालिक हूँ। मेरे विजिटिंग कार्ड्स कई लोगों के पास होते हैं। अब रात के 3 बजे किसी की पहचान करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा नीलाक्षी को अपना हमदर्द बनाने का। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। सुनिए जी, अरे सुनते हो? क्या है रूपवती, क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? नीलाक्षी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। क्या? ये क्या किया तूने ठाकुर वीर प्रताप? सिद्धांतों और आदर्शों की लड़ाई लड़ते लड़ते मानवता को ही भूल गया। उस लड़की के साथ हमारी लड़ाई विचारों की है, संस्कारों की है, परंपराओं की है, इंसानियत की नहीं। लेकिन आज तो हमने इंसानियत को ही खो दिया। अपने नाम के आगे ठाकुर जोड़ते जोड़ते हमने तो इंसानियत से नाता तोड़ लिया। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। उस लड़की से हमारे खानदान का कोई रिश्ता हो या ना हो, इंसानियत का रिश्ता तो जरूर है। और आज उसी रिश्ते के नाते हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पद्मा, सुनो, पद्मा, वो नीलाक्षी का एक्सीडेंट हो गया। कैसे? और आपको किसने बताया? सिटी हॉस्पिटल से किसी इंस्पेक्टर का फोन आया था। हमें खुद नहीं पता कि क्या हुआ है। हॉस्पिटल जाकर देखते हैं कि क्या हुआ। माँ साहब से कह देना कि हॉस्पिटल जा रहे हैं। वाह बहना, लगता है किस्मत भी हमारा ही साथ दे रही है। कैसा मोहरा हाथ लगा है, सीधा शह और फिर मात। सोच क्या रही हो बहना? चल दो चाल। हे भगवान, ये लोग इंसान हैं कि हैवान? इतनी मासूम सी बच्ची को इतनी बेदर्दी से मारा है। अरे कोई पराया भी इतनी बेदर्दी से किसी को नहीं मारता है। जिस दरिंदगी से इन्होंने इस लड़की को मारा है। खामोश हो जाओ। हाँ, मैं तो खामोश हो जाऊंगी क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ ना। और वैसे भी तुम्हारे खानदान में सच बोलने वालों की तो कोई जगह ही नहीं होती। लेकिन कोई कब तक चुप रहेगा? इसे देखकर तुम्हारा कलेजा ना पिघला हो, लेकिन इस मासूम को देखकर मेरा तो कलेजा फटने लगा है। और एक बात याद रखना, मैं इन अपराधियों को सजा जरूर दिलवाऊंगी। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बताती हूँ
कि इस सब के पीछे किस... द्रौपदी, मैंने तुमसे खामोश रहने के लिए कहा है। इंस्पेक्टर साहब ये बकवास कर रही है, आप इसकी किसी बात पर यकीन मत कीजिएगा। ठाकुर साहब, वैसे तो हर किसी के बात पे यकीन ना करने की हमें सीख दी जाती है, पर हम सबकी बात सुनते जरूर हैं। कहिए मैडम, क्या कहना चाहती है आप? इंस्पेक्टर साहब, ये कोई गैर नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के खातिर इसके साथ गैरों से भी बदतर बर्ताव किया है। और आज तो नौबत यहाँ तक आ गई कि उन लोगों ने इसकी जान तक लेनी चाहिए। क्या मैं उस इंसान का नाम जान सकता हूँ? क्या मैं उस इंसान का नाम जान सकता हूँ? कौन हो? वही जिसने फोन पर इसे पहचानने से इनकार कर दिया, ठाकुर वीर प्रताप सिंह। बोलिए छोटी बहू, बोलिए ना। खामोश क्यों हो गई? ठाकुर वीर प्रताप सिंह। इंस्पेक्टर, हम हैं ठाकुर वीर प्रताप सिंह। हमने फोन पर उस लड़की को पहचानने से इनकार किया था क्योंकि तब भी वो हमारी कोई नहीं लगती थी, और अब अगर उसे हॉस्पिटल में देखने आए हैं तब भी वो हमारी कोई नहीं लगती। बस इंसानियत का रिश्ता है जो हमें यहां खींच लाया। अगर हमें जरा सा भी इल्म होता कि उस लड़की के हमदर्द यहां पहले से आ गए तो हम यहां कभी नहीं आते। ठाकुर साहब, आपके दिल में जो नीलाक्षी के लिए नफरत है वो आपकी बातों से साफ जाहिर हो रही है। क्या मैं इस नफरत की वजह जान सकता हूं? इंस्पेक्टर, ये हमारे घर का मामला है, हमारा जाती मामला है ये। आप अपनी ड्यूटी कीजिए, हमारे घर के मामलों में दखल देने की आपको कोई जरूरत नहीं। कमाल करते हैं ठाकुर साहब, अभी अभी आप ये कह रहे थे कि नीलाक्षी से आपका कोई रिश्ता नहीं, और अब नीलाक्षी से जुड़ा हुआ हर मामला आपका जाति मामला है। एनीवे, यह मामला आपका जाति हो सकता है, पर नीलाक्षी पर जानलेवा हमला हुआ है। जानलेवा हमला? हाँ ठाकुर साहब, नीलाक्षी को किसी ने चाकू से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया है। वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? कौन कर सकता है ऐसी जलील हरकत? हम भी यही जानना चाहते हैं, क्योंकि ये जलील हरकत वही कर सकता है जिससे नीलाक्षी की मौत से फायदा हो। और ये फायदा कौन उठाना चाहता है, ये तो नीलाक्षी के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। हेलो वीर बेटे, ये सब क्या हो गया? क्या हुआ नीलाक्षी को? कैसी है वो? माँ साहब, जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। लगता है किसी ने हमारे दामन पर दाग लगाने की साजिश की है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटे? कैसा दाग, कैसी साजिश? ये तो हम नहीं जानते माँ साहब, लेकिन सब में किसी साजिश की बू तो जरूर आती है। कोई तो है जिसने हमें बहुत ही करीब से निशाना बनाने की कोशिश की है। बेटा, हमें साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? माँ साहब, किसी ने उस लड़की पर जानलेवा हमला किया है। कौन सी लड़की? और कौन लड़की हमारे घर में माँ साहब? तुम्हारा मतलब नीलाक्षी? हे भगवान, वो बच्ची ठीक तो है ना? नहीं माँ साहब, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी ने उसे खंजर मारा है, जख्म जो है वो फेफड़ों के पास है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हे भगवान, कौन है वो शैतान? किसने मारा है उसे? ये तो हम नहीं जानते माँ साहब, लेकिन अगर पता होता कि वो शैतान कौन है तो वो सलामत नहीं रहता। बेटा, हम भी आते हैं वहां। नहीं माँ साहब, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम हैं, हम सब देख लेंगे। लेकिन वीर बेटे, नीलाक्षी का ख्याल रखना। माँ साहब, उस लड़की के साथ हमारी लड़ाई
उसूलों की है। जहां तक इस हादसे का सवाल उठता है, सड़ाई को इस हादसे से कोई सरोकार नहीं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे। क्या हुआ मासा? क्या हुआ नीलाक्षी को? किसी ने उसे चाकू मारा है बहू। क्या? किसने मारा चाकू? न जाने कौन उसका दुश्मन पैदा हो गया है। उसकी जान से किसी दुश्मनी हो गई है। क्या बिगाड़ा है उसने किसी का? क्यों मारना चाहता है वो उसे? हे भगवान। मासा, हे भगवान। मासा आप रोइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जाइए मासा। यहाँ क्या कर रही है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी बुक्स रखने आया था। तुमने अपनी स्टडी की जगह बदल दी? नहीं, बदली नहीं। वो वहाँ पुरानी किताबें, पुरानी नोट्स बुक्स पड़े हुए थे, इसलिए मैंने सोचा कि लाके यहाँ भर दूँ। स्टडी हॉल भरा जा रहा था, इसलिए बस। विक्रम, आज तुम कहाँ गायब रहे? हम पूरे दिन तुमको कॉलेज में ढूंढ रहे थे। पूरे दिन? अरे मैं तो कॉलेज में ही था। तुमने ठीक से ढूंढा नहीं होगा, लाइब्रेरी में ढूंढा था। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम लाइब्रेरी में नहीं थे। आज पूरे दिन हम भी लाइब्रेरी में बैठे थे। दादी माँ, मुझे लगता है हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है? बगैर बताए वो कहाँ जा सकती है? क्यों? जब बगैर बताए आ सकती है तो बगैर बताए जा भी सकती है। तुम्हें इतना पक्का यकीन क्यों है कि वो यहाँ से चली गई? माँ, मैंने बस गेस किया। विक्रम, माँ, आप? क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हो? परेशान? बिल्कुल नहीं। आप यहाँ कैसे? विक्रम, तुम भाई साहब की बुक शेल्फ के पास क्या कर रहे थे? स्टडी रूम में। माँ, मैं वो आपसे कहा ना, मैंने बुक्स तलाश कर रहा था, बस। तलाश कर रहे थे या कुछ छुपा रहे थे? क्या छुपाऊंगा मैं? ये आपके पास? वहीं से मिला जहां तुमने छुपाया था।
अब ये बताओ विक्रम कि तुम्हें इस चाकू की क्या जरूरत पड़ गई? माँ, मुझे इस चाकू की कोई जरूरत नहीं है। वो दरअसल ये चाकू घर में पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा अपने पास रख लूं, बस इसलिए छुपा रहा था वहां पे। पता है विक्रम, आज किसी ने नीलाक्षी पर हमला कर दिया। नीलाक्षी पर हमला? क्या बात कर रही माँ? और वो हमला भी चाकू से किया गया है। तो आप ये सब मुझसे क्यों कह रही हैं? क्योंकि हमलावर हमले के बाद फरार हो गया और नीलाक्षी के प्रति तुम्हारा बर्ताव इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस हमले का संबंध कहीं ना कहीं जरूर तुमसे है। झूठ है ये सब झूठ है। नीलाक्षी पर हुए हमले से मेरा कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। मैं भी भगवान से यही दुआ करती हूँ विक्रम कि इस हमले से तुम्हारा कोई संबंध ना हो, मगर एक बात याद रखना, अगर इस हमले से तुम्हारा या इस चाकू का कोई संबंध हुआ तो मैं ये बात भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे हो। हालात में कोई सुधार नहीं है। लड़की बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है। डॉक्टर साहब, फिर आप ऑपरेशन क्यों नहीं करते? अब तो लड़की के घर वाले भी आ गए। हाँ डॉक्टर साहब, अगर ऑपरेशन से नीलाक्षी का बच पाना मुमकिन है तो आप फौरन ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। डॉक्टर, इस ऑपरेशन से नीलाक्षी की जान को कोई खतरा तो नहीं? ऑफ कोर्स खतरा तो है, लेकिन जिस तरह से इंटरनल ब्लीडिंग लगातार जारी है उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, ऑपरेशन। तो फिर आप फौरन सर्जरी करें। हर तरह का रिस्क लेने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। तो फिर ठीक है, आप फॉर्म भर दीजिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर पेशेंट की मौत इस ऑपरेशन से हो गई तो जिम्मेदार ना हॉस्पिटल होगा और ना कोई डॉक्टर। ठीक है, उस फॉर्म पे दस्तखत मैं कर दूंगा। डॉक्टर, ये कौन होते हैं नीलाक्षी की जिंदगी या मौत का ठेका लेने वाले? आपने सुना नहीं इन्होंने क्या कहा कि इनका नीलाक्षी से कोई रिश्ता नहीं। जब इनका नीलाक्षी से कोई रिश्ता नहीं तो किस रिश्ते से ये फॉर्म पर दस्तखत करने वाले? मैं ये ऑपरेशन नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस ऑपरेशन के पीछे नीलाक्षी के मौत की साजिश रची जा रही है, ताकि गुनाहगार अपने दामन से दाग छुपा सके। अगर नीलाक्षी का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान को खतरा है। डॉक्टर साहब, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, आप अपना काम शुरू कीजिए। डॉक्टर, पेशेंट होश आ गया। सिस्टर, जल्दी से इंजेक्शन दिया है। मिस नीलाक्षी, आर यू ऑलराइट? आप पे जानलेवा हमला हुआ है चाकू से, याद है आपको? कौन है वो लोग जो आपको जान से मार देना चाहते हैं? याद कीजिए मिस नीलाक्षी, याद करने की कोशिश कीजिए मिस नीलाक्षी, कौन थे वो लोग? दाऊजी, अपने कर्मों से तू महका दे चमन को, सच ही सबसे ऊंचा है बतला गगन को। कुछ ऐसा कर खिल जाए सूखी हुई कली, कुछ ऐसा कर मिल जाए छूटी हुई गली। तो खुद से कर एक वादा, अटल रहे इरादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, बस ध्यान रहे मर्यादा, मर्यादा
मर्यादा